गुरुवार को गंगा भोगपुर के राजकीय इंटर कॉलेज यमकेश्वर पौड़ी गढ़वाल में 10वीं 11वीं 12वीं कक्षा के बच्चों के लिए करियर गाइडेंस प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उप जिलाधिकारी यमकेश्वर प्रमोद कुमार एवं खंड शिक्षा अधिकारी रमेश चंद्र तोमर पहुंचे। प्रमोद कुमार ने बच्चों को 12वीं के बाद किस तरह से अपने करियर को आगे बढ़ाएं इसको लेकर जानकारी दी और उन्होंने कहा कि अपने लक्ष्य को चुनें और अपनी रुचि के अनुसार अपनी राह बनाएं। मेडिकल, सिविल सर्विस और अन्य विषयों की उन्होंने विस्तार पूर्वक जानकारी दी। देखिए, अभी बच्चे यहाँ पर 11th 12th और 9th के बच्चे यहाँ पर आए हुए थे। बच्चों का यही उम्र होती है कि जब बच्चों को अपना एक लक्ष्य निर्धारण करना चाहिए। अभी इस उम्र में बच्चे अपना लक्ष्य निर्धारण कर लेंगे तो निश्चित तौर से उनका सारा कैरियर उस पर डिपेंड करता है। हमने बच्चों को इंटरमीडिएट करने के पश्चात उनके सामने क्या क्या एवेन्यूज़ होते हैं, क्या खुल सकते हैं, उनके बारे में बताया और साथ ही ग्रेजुएशन करने के पश्चात वो क्या क्या एवेन्यूज़ में काम कर सकते हैं उसके बारे में बताया गया तथा अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें उससे कुछ बेसिक तौर तरीकों के बारे में एक संक्षिप्त चर्चा यहाँ पर की गई। मुझे लगता है कि सारे छात्राओं को इससे निश्चित तौर से लाभ हुआ होगा। गंगा भोगपुर इंटर कॉलेज की बालिकाओं ने आगे बढ़कर अपने करियर को लेकर एसडीएम से सवाल पूछे। आपका नाम? सुहानी ने की मैं 12th ऐसे हूँ। सर ने यहाँ पे जो सर आए थे उन्होंने बहुत सारा ऑप्शन बताया कि हम अपने लाइफ में अपने करियर में कौन कौन से फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। अपना करियर किस हिसाब से हमें अपना एक एम बना के उस पर किस हिसाब से कॉन्सेंट्रेट करना है और पढ़ाई पे ध्यान देना है और टाइम टेबल बनाना है। सर ने बहुत सारे ऑप्शन बताए और बहुत सारे बताया कि मतलब कि कितना टाइम लगेगा, कौन कौन से कोर्सेज बेस्ट होंगे और कि हम अपने फ्यूचर में कुछ करें और इससे हमें गवर्नमेंट भी अपना बहुत सपोर्ट करेगी। 9th क्लास में हो तो क्या आपको एडवाइस मिली अपने करियर को लेकर? मैंने क्वेश्चन किया था कि अगर मैं नीट क्लियर करना चाहूँ तो मैं उसमें मुझे मिनिमम कितनी परसेंटेज लानी होगी, तो उन्होंने मुझे बताया कि मिनिमम वैसे आपको 50% लाने होंगे और उससे ज़्यादा अगर हम लाएँ तो वो हमारे लिए अच्छा है, उससे हमें ज़्यादा अच्छी जॉब मिल सकती है और नीट की कोचिंग लेके नीट का एग्ज़ाम हम जल्दी क्लियर कर सकते हैं और इसके लिए मैं अभी से तैयारी कर रही हूँ। आपका नाम? निशा रानाकोटी। कौन सी क्लास में हो आप? क्लास 11। अच्छा, आज आपका करियर काउंसलिंग हुई एसडीएम प्रमोद कुमार के द्वारा, तो आपने क्या क्वेश्चन किए और क्या आपको जवाब मिला? सर्वप्रथम तो मैंने ये क्वेश्चन किया कि मुझे नेवी के क्षेत्र में जाना है और मुझे भी अपने भारत का पूरा नाम रोशन करना है। तो उन्होंने मुझे सलाह दी कि आपको बहुत मेहनत करनी होगी और आप होपलेस कभी मत होना और अच्छी मेहनत करना। और आपको जैसे कोई मिडिल क्लास फैमिली से होता है तो उसे वो मतलब सोचते लेता है, लेकिन वो कुछ मतलब वो सोचता है कि मेरे पे ना पैसे ना कुछ है तो मैं कैसे करूँगा। तो उन्होंने हमको ये बताया कि आप ज़्यादा चिंता ना करें, आपकी गवर्नमेंट पूरी आपको मदद करेगी, बस आप अपने उसमें ध्यान देना और अपना एक एम जरूर सोच के रखना अपना। आपको बता दें कि कुछ दिन बाद गृह परीक्षाएं और बोर्ड परीक्षाएं होनी हैं। ऐसे में इंटर कॉलेज गंगा भोगपुर के प्रधानाचार्य अजमेर सिंह ने अपने सभी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं के सहयोग से यह कार्यक्रम रखा। उन्होंने बताया कि इस तरह के कार्यक्रम से बच्चे अपने भविष्य को लेकर जागरूक होंगे और इसका असर इनकी परीक्षाओं में भी देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं टीचर्स ने इस प्रोग्राम को लेकर क्या कहा। मैम, बच्चे इस समय जो पढ़ रहे होते हैं ना, तो 10th क्लास में एक्चुअली में उनको पूरा नॉलेज भी नहीं हो पाता कि हमको इसके बाद करना क्या है, लेकिन क्यूरियोसिटी उनके अंदर बहुत ज्यादा होती है। तो उनकी क्यूरियोसिटी, उनको पता भी नहीं होता कि कौन कौन से फील्ड एक्चुअली में होते हैं। मेन फील्ड जो मेन होते हैं वो तो वो जान जाते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन जो बहुत डिटेल जो है उसके बारे में उनको जानकारी नहीं होती। तो ये प्रोग्राम एक्चुअली में बहुत अच्छा प्रोग्राम है मेरे अनुसार और होना भी चाहिए। साल में बल्कि 2 बार हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बच्चे इस समय जिज्ञासु होते हैं, उनको लाइन देना बहुत बड़ी बात होती है। इस समय यदि उनके माइंड में घुस जाए तो मुझे लगता है इससे काफी इफेक्ट पड़ेगा और बच्चे सकारात्मक बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा इससे। सर, आपका नाम?
मेरा नाम गिरीश उपाध्याय है। मैं यहाँ पे कला अध्यापक हूँ। सर, जैसे कि अब आपने एग्जाम से कुछ दिन पहले ही ये प्रोग्राम रखा है, तो कितना फर्क पड़ेगा? आपको क्या लगता है कि इस करियर ओरिएंटेड प्रोग्राम का कितना असर पड़ेगा बच्चों पर? नहीं मैम, इसका बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि बच्चा जो है वो सामने देखता है किसी चीज़ को, अपने रोल मॉडल जो बनाता है उसको समक्ष देख करके उस पर बहुत प्रभाव पड़ता है और उससे वो सीखता है और अपने जो परीक्षा आने वाली परीक्षाएं हैं उसमें उसका प्रभाव पड़ेगा कि वो भी सोचेंगे कि हमें भी यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या क्या करना चाहिए, किस तरह से अपनी शिक्षा को और अपने जो टाइम को मैनेज किस तरह से करके हम आगे बढ़ सकते हैं उसके बारे में सोच सकते हैं। सर, जैसे राजकीय इंटर कॉलेज में आपने ये प्रोग्राम रखा बच्चों के लिए करियर काउंसलिंग का, इसमें एसडीएम सर भी आ रखे थे, तो क्या आपने क्या सोचा कि ये एक प्रोग्राम रखना चाहिए बच्चों के लिए? ऐसा होता है कि हमारे पास जो बच्चे इंटर के बाद उनके पास ऑप्शन होते हैं कि क्या करें, करियर में कैसे जाए। हाई स्कूल हमारे पास अक्सर देखेंगे, हम पहाड़ उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं हम लोग, तो हमारे बच्चे हाई स्कूल के बाद अक्सर पुलिस या फौज में जाने की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। यही लड़कियां और लड़कों दोनों के लिए ये कैरियर का फर्स्ट ऑप्शन होता है इनका, क्योंकि हमारे जो है ना यहाँ पे प्राइवेट होती है नौकरी, सरकारी नौकरी, तो इसीलिए हमने सोचा कुछ नया करते। इस बार हमने कोचिंग सेंटर को काउंसलर को ना बुला करके इसे हमने प्रत्यक्ष रूप से अधिकारियों को यहाँ बुला लिया, ताकि बच्चों के अंदर कुछ एक टूर्नामेंट बन जाए कि हम कुछ कर सकते हैं इसमें, कि सिविल में जाएं, सिविल सेवा में जाएं तो क्या होना चाहिए। तो हमने उनको सामने प्रत्यक्ष करा दिया, ताकि कुछ तो बच्चों के अंदर आएगा कि ये सर यहाँ पे बैठे, ये एसडीएम साहब हैं, ये हमारे डीओ साहब हैं, तो उन्हें लगे कि हम यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो इसलिए उनको इंस्पिरेशन मिलेगा। इसलिए हमने इस तरह के प्रोग्राम रखा था यहाँ पे। अब बच्चों ने बहुत अच्छा एंजॉय भी किया और सर लोगों ने बहुत अच्छे से उनको दिखाया भी, समझाया भी। फिर साथ साथ हमने यहाँ प्रोग्राम भी कराया भी एक कि मास्क कम्युनिकेशन क्षेत्र में जाना चाहिए, आप दूसरे भी जा सकते हैं। तो इसके लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम था ये, मुझे लगता है कि बहुत सफल प्रोग्राम था ये। स्कूलों में पढ़ाई के साथ साथ करियर गाइडेंस प्रोग्राम का होना एक सराहनीय पहल है और गुरुजनों का अपने छात्र छात्राओं के प्रति यह एक सजगता को दिखाता है, जिससे कि छात्र छात्राओं में आगे अपने करियर को लेके एक मार्गदर्शन मिल सके। यमकेश्वर से उत्तराखंड टाइम्स के लिए रेखा भंडारी की रिपोर्ट। नमस्कार।